हरियाणा के युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। सोनीपत के मुरथल में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ युवाओं का कौशल विकास जरूरी है और इस केंद्र में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण मिलेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार देने वाला बनाना भी है। इसी दिशा में प्रदेश की आईटीआई और स्टार्टअप व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए। सोनीपत के मुरथल में युवाओं के कौशल विकास को नई दिशा देने वाले क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए। मुख्यमंत्री ने दक्षता विकास केंद्र की लैब का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दीनबंधु सर छोटू राम के नाम से जुड़े इस संस्थान में आधुनिक तकनीक और कौशल का संगम युवाओं को नई पहचान देगा। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात भी है कि यह क्षेत्रीय दक्षता जो विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमारे युवा कौशल जो उनका कौशल है वो प्रयोगशाला में युवा साथियों पनपता है और जो उद्योग तक जाता है। इससे हमारे युवाओं के सपनों के को रोजगार और उद्यम तथा राष्ट्र निर्माण की उसको शक्ति मिलेगी। आज हमारे युवाओं का कौशल और उनका अभिनव विचार और साथियों विकसित भारत विकसित हरियाणा की दिशा तय करने में साथियों लगा हुआ है। सर छोटू राम जी का कृषि विजन और आधुनिक साथियों तकनीक का यह संगम मुरथल के पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र यहां से बन रहा है। यह केंद्र युवा साथियों प्रशिक्षण, निदान, नवाचार और उद्योग अनुकूल कौशल का ये जीवंत मंच बने। साथियों, यही हमारी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से 3 संकल्प लेने की अपील की। पहला, जीवन भर सीखते रहना। दूसरा, कौशल के साथ चरित्र निर्माण। और तीसरा, अपनी असफलता का कुछ हिस्सा समाज को लौटाना। उन्होंने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है, ऐसे में कौशल भी लगातार अपडेट होना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। आज मैकेनिक की जगह मैकाट्रॉनिक्स और डेटा आधारित तकनीक की जरूरत बढ़ रही है। आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र बड़े बदलाव के दौर से साथियों गुजर रहा है। स्वच्छ ईंधन, कम उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनिक, डायग्नोस्टिक और कनेक्टेड वाहन, साथियों वैकल्पिक ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटल मेंटेनेंस, साथियों ये आज की जरूरत है। युवा साथियों, इसलिए कौशल भी स्थिर नहीं रह सकता। जो कल मैकेनिक था आज वह मेकाट्रॉनिक्स तकनीशियन है। साथियों, जो कल कभी देखकर अनुमान लगाता था आज वह डेटा पढ़ करके निदान करता है। साथियों, मैं चाहता हूं कि हरियाणा का युवा इस बदलाव का दर्शक नहीं नायक बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है। यही हमारा संकल्प है। हरियाणा सरकार अब तक 1,56,000 युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण दे चुकी है। प्रदेश के 60 आईटीआई को करीब 3,000 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया जा रहा है। वहीं नई स्टार्टअप नीति के तहत 10,000 से ज्यादा युवा स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। सरकार का जोर युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने पर है। युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया है। युवा साथियों, राज्य के 60 आईटीआई संस्थानों को लगभग हमने 3,000 करोड़ रुपए की लागत से उनको उन्नत किया जा रहा है ताकि उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी ये बन सके। युवा साथियों, कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर प्रशिक्षित युवा को गुणवत्तापूर्ण रोजगार और स्वरोजगार का अवसर उसको मिले। साथियों, 25-26 में
106 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 295 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से आधुनिक मशीनों पर युवा साथियों ऑन द जॉब प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ITI, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालय और उद्योग एक दूसरे से जुड़े रहें ताकि युवाओं को विश्व स्तरीय तकनीक और रोजगार के बेहतर अवसर मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कौशल के बल पर युवा आत्मनिर्भर बनेगा और यही आत्मनिर्भर हरियाणा से विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा।